बदायूं बिलसी मझिया गांव में यहाँ बुद्धिज्म के अवशेष मिले। संगठन के लोग, हिंदूवादी मानसिकता के, मनुवादी मानसिकता के लोग भंतों का अपमान किया है। जितने भी नाथ जो शब्द है ना, ये सब बुद्धिज्म की देने मंदिरों के नीचे तो सारी बौद्ध विहार निकलेंगी। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। आज भी पुरातत्व विभाग के पास पूरा एविडेंस है। किसी को विश्वनाथ बना दिया, किसी को केदारनाथ बना दिया, वहां सारे बुद्ध हैं। ये सब इनकी एक सोची समझी प्लानिंग है। जो बुद्धा के बारे में प्राचीन इतिहास बताता है, आज उनके ऊपर इन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया है, ये असंवैधानिक है। और जो आतंकवादी बजरंग दल जैसे, विश्व हिंदू परिषद जैसे जो संगठन है, ये जो साजिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ बिल्कुल हम रोड पे उतरेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। इस वक्त मेरे साथ उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष हरीश मौर्य जी हैं। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद इंडस न्यूज टीवी के लिए और उन्हें सभी आपके दर्शकों के लिए भी। सर, देश में इस समय लगातार आए दिन देखने को तमाम ऐसी वो घटनाएं मिल रही हैं जो धर्म से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। चाहे वो संबल से जुड़ा मामला हो, चाहे वो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर बदायूं में एक जो मझिया गांव में एक बौद्ध मठ है, उसको लेकर के एक मामला सामने आया है। तो तमाम जो भारत के अंदर जो धार्मिक मामले सामने आ रहे हैं लगातार, कहीं ना कहीं जो हिंदू बजरंग दल, तमाम आरएसएस, हिंदू परिषद, तमाम ऐसे जो संगठन है वो लगातार सक्रिय हैं। और कहीं ना कहीं जो भारत के अंदर जो चाहे बुद्ध के अनुयायी हों, चाहे वो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हों, उनके जो धार्मिक स्थल है उन पर अपना दावा ठोकने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये थोड़ा सा आप इतिहास पे नजर डालिए तो जब सम्राट अशोक का कार्यकाल था तो उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे ये सभी जो थे भारत के हिस्सा थे। ये सब भारत में थे। उस समय पूरे विश्व में बौद्ध का, सम्राट अशोक का और बौद्ध विचारधारा चलती थी, जिसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं, बुद्धिज्म का था। जिन्होंने, सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए और जो बौद्ध विहार के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद सिखिज्म और आया मुस्लिम का जो, तो वहां पर सच्चाई ये है कि आज जो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, या फिर अगर देखा जाए मंदिरों के नीचे तो सारी बौद्ध विहार निकलेंगी। चाहे आप केदारनाथ देख लीजिए, चाहे वो बद्रीनाथ देख लीजिए, चाहे वो आप ये जो आपका कामाख्या मंदिर है, सोमनाथ देख लीजिए, विश्वनाथ देख लीजिए, जितने भी नाथ जो शब्द है ना, ये सब बुद्धिज्म की देने हैं। अगर खोदा जाए तो सारे बौद्ध विहार निकलेंगे। ये जो ये हिंदुओं का जो है ना, ये सब एकदम इनके लिए ही हानिकारक हो जाएगा। और दूसरी बात रही, ये कुछ और प्लानिंग है, मैं आपको बता दूं। एक्चुअली क्या है कि ये जो है, सर आप जो कह रहे हैं कि जो तमाम जो बड़े बड़े मंदिर हैं, हाँ, उनको अगर कहीं ना कहीं उन पर जांच की जाए, उनको खोदने का काम किया जाए, तो बौद्ध मठ का होने का आप बात कर रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े स्तर के नेता हैं, एक बड़ा मूवमेंट चलाते हैं वो। सर, उनका भी कई बार मीडिया पर बयान आता है, वो लगातार कहते रहते हैं कि मंदिरों को अगर जांच की जाए तो वो बौद्ध मठ निकलेंगे। सर, आपके पास ऐसा कोई ठोस प्रमाण या कोई पुख्ता सबूत? बिल्कुल बिल्कुल ठोस प्रमाण है। आज भी पुरातत्व विभाग के पास पूरा एविडेंस है और ये आर्टिकल पूरा एविडेंस है कि ये बौद्ध विहार है। मगर आज भी उनकी खुदाई और पुरातत्व विभाग और ये सरकार अगर ईमानदारी से उसकी खुदाई करवा ले तो हर जगह बौद्ध विहार मिलेंगे। और दूसरा क्या है कि जिस प्रकार आर्य विदेशी ब्राह्मणों ने बौद्ध भिक्षुओं को मारा और साथ ही उनके एविडेंस को मिटाने की जो कोशिश की है, आज सम्राट अशोक के जो क्या कहते हैं, पूरा जो राज था और जो उन्होंने स्तूप बौद्ध विहार बनाया, उनको मिटाने की प्रयास चल रहा है। जैसे अभी एक घटना बदायूं में है, 12 तारीख की, बदायूं बिलसी मझिया गांव में, वहां बहुत ही पुराना बौद्ध स्तूप है और वहां सम्राट अशोक के अवशेष और बुद्धिज्म के पुराने अवशेष में मिले, जिसमें बहुत बड़े वैज्ञानिक यहाँ पर जब देश की इस भ्रमण पे आए थे, फ्योयान जी, तो उन्होंने भी इसकी चर्चा की है जी। तो वो बहुत ही, और जिसपे इसी सर्विस, जब उस समय बदायूं के सांसद धर्मेंद्र यादव जी थे जी, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पूरे उसकी पुरातत्व विभाग से पूरी जांच हुई, एविडेंस पाए गए, तो उन्होंने उसमें बजट भी पास करवाया और बजट पास, हाँ, बाउंड्री वाल भी करवाया, उस पे काम भी हुआ
और ये तहसीलदार, लाखों रुपए उसमें एसडीएम सरकारी बजट से लाखों काम हुआ है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। आज मतलब लाखों का जो सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की तरफ से हुई, सरकार की तरफ से हुई, और आज वहीं पर जो कुछ संगठन के लोग, हिंदूवादी मानसिकता के, मनुवादी मानसिकता के लोग, और मानसिक इस तरह के मनुवादी जो संगठन, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे ये आतंकवादी संगठन है, ये सर आपका आतंकवादी दावा है संगठन। कि जो प्राचीन जो मंदिर है हाँ, उनके नीचे कहीं ना कहीं अगर जांच की जाए तो बौद्ध मठ निकलेंगे या सम्राट अशोक के अवशेष निकलेंगे। बिल्कुल। तो सर आज भारत में संविधान लागू है, लगभग 75 साल हो चुके हैं भारत में संविधान लागू है, हम्म, और संविधान भारत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हम्म। आप स्वतंत्र हैं, भारत में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होते हुए भी आज भारत के अंदर जो भी बुद्ध के अनुयायी हैं, सम्राट अशोक के अनुयायी हैं, वो यदि संविधान है तो संविधान के प्रति वो सारे स्वतंत्र हैं। आप लोग क्यों दावा नहीं करते? आप लोगों को भी सामने आना चाहिए, अपना दावा ठोकना चाहिए कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए कि ये बिल्कुल। हमारे महापुरुषों का यहाँ पर अवशेष है या हमारे बौद्ध मठ है। आप लोग क्यों दावा नहीं करते? नहीं, दावा हुआ है। और देखिए, मतलब सुमित रतन बौद्ध जी ने भी इस बात को रखा था। अयोध्या में भी हमारे जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने दावा किया, मगर न्यायपालिका, कार्यपालिका और सरकारें इनकी रही जिन्होंने उसको खारिज किया और उनको दबाया गया। आज वो संविधान की देन है कि आज वहां राम मंदिर बना, और इन्हीं की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, टीवी 9 भारत पर भी ये बताया गया कि अवशेष यहाँ है, कि यहाँ बुद्धिज्म के अवशेष मिले, और ये सभी जगह बनाया गया। मैं बता दूं, ये जो आज सत्ताधारी आर्य विदेशी जो ब्राह्मण लोग हैं, इनके जो धार्मिक जो भी इन्होंने आज बना रखे हैं बुद्ध, आज उनकी खोजा जाए तो वहां बुद्धिज्म के बुद्ध की प्रतिमाएं निकलेंगी। तो आज भी इन्होंने उनको अलग अलग तरीके से, किसी का नाथ बना दिया, किसी को विश्वनाथ बना दिया, किसी को केदारनाथ बना दिया, वहां सारे बुद्ध हैं। और ये इनके पैसे कमाने का एक आय साधन करने का एक अड्डे है। मतलब इनका जो काला धन है वो वहां बनाने का एक अड्डा है, जहां पर ये पूरी प्लानिंग की कर रहे हैं मूल निवासियों को गुलाम बनाने की। और ये सब इनकी एक सोची समझी प्लानिंग है। देखिए, आज ही देखिए कितने सारे स्कूल, हजार 30-40 हजार स्कूल बंद हो रहे हैं, मगर 30,000 करोड़, 3,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए ये वहां तो लगाने के लिए तैयार है कुंभ में, मगर शिक्षा पे लगाने के लिए नहीं, जिससे शिक्षा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ से आने वाली पीढ़ी है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ेगी। जो शिक्षा एक सब कुछ बनाती है, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, बुद्धिजीवी लोगों का निर्माण करती है, आज उस शिक्षा को भी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जिससे ये मानसिक रूप से 90% लोग हैं, ये गुलाम हो जाए, और ये जो इस जी देश का मूल निवासी है और हम कहीं ना कहीं राज करते रहे। ये ऐसी मानसिकता के लोग इस समय शासक बने बैठे हुए, मगर ऐसा नहीं है। आज भी बुद्धिजीवी लोग जो हमारे हैं, देखिए, इन जो प्रशासन का जो है कदम, और जो सरकार की, और जो आतंकवादी बजरंग दल जैसे, विश्व हिंदू परिषद जैसे जो संगठन है, ये जो साजिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ बिल्कुल हम रोड पे उतरेंगे। और साथ ही मेरी सभी जितनी भी इस तरह की फुले अम्बेडकरी विचारधारा की आइडेंटिटी के लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, और उनसे अपील भी है कि आप लोग भी पहुंचिए, और हम लोग भी वहां पहुंचेंगे, और इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। दूसरा, संविधान के दायरे में रहते हुए हम उस जो इन्होंने कदम उठाया है, वहां जो भंते हैं, भंतों का अपमान किया है, जिस प्रकार पहले उन्होंने भंतों का एक बार नाश मारने का काम किया था, आज उसी प्रकार उन्होंने जो भंते होते हैं, आज जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो बुद्धा के बारे में प्राचीन इतिहास बताता है, आज उनके ऊपर इन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया है, ये असंवैधानिक है, ये संविधान के विरोध में है। उनको बिल्कुल उनको इसका में सजा का प्रावधान भी दिया, उन्हें सजा होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको उस जो पुरातत्व विभाग के द्वारा जो उसकी जांच हुई है, वो क्लियर, उसे सुरक्षित किया जाइए, उसको सुरक्षा देनी चाहिए। और पूरा बहुजन मूवमेंट सर, प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि बदायूं में मझिया गांव के अंतर्गत वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। सर आप एक एडवोकेट भी हैं, आप एडवोकेट होने के नाते सर आपसे एक जानकारी चाहूंगा, क्या 144 धारा होने के बावजूद क्या धरना प्रदर्शन शांति रूप से नहीं किया जा सकता? सर, धारा 144 के बावजूद भी संवैधानिक तौर पे आप कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है। और धारा 144 का अभी कोई वहां मतलब उठता नहीं है। सवारी 140 धारा 144 का मतलब नहीं उठता रहता, ये मिली वगैरह एक साजिश है,
जिसके तहत इस तरह की वहाँ माहौल बनाया जा रहा है। मगर इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। अभी हमें जब जानकारी मिली, कल हमें जानकारी मिली है, हम अपनी टीम को वहाँ भेज रहे हैं। हमारी टीम भी आजकल में जाने वाली है वहाँ, और भी हमारे टच में जो सामाजिक संगठन है उनकी भी हमारे पास मैसेज और फोन आए हैं कि सर इस पे क्या करना है। तो अभी बाकी पार्टी के तौर पे भी मैंने ऊपर बात की है, और इस पे हम बड़ा मूवमेंट चलाने का प्लान बना रहे हैं, और हम चलाएंगे क्योंकि वो सच्ची घटना है, और इस तरह का इनकी ये अपमानजनक है, और इस सरकार का ये गलत कदम है, और इसमें ये असंवैधानिक है और संविधान के खिलाफ है। और जो संविधान के खिलाफ चलेगा वो मतलब इस देश का देशद्रोही है, और वो इस तरह का माहौल बना रहा है जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे। ये ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्दी हम भी लोग भी वहां पहुंचने वाले हैं, और पूरी टीम के साथ हमारी पूरी टीम भी पहुंचेगी, और जिसके लिए हम उस पुरातत्व विभाग जो हमारी पुरखों की धरोहर है हम उसको पूरी बचाने की पूरी हम कोशिश करेंगे, और इस तरह के जो मानसिकता के लोग हैं उनसे उस पूरे अपने पुरातत्व विभाग को बचाया जा सके। तो ये थे हमारे साथ पीपीआईडी से प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट हरीश मौर्य जी। साथियों, देखते रहिए हमारे इंडस्ट न्यूज टीवी को। अधिक से अधिक लोगों में ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे कि लोगों में ये जानकारी पहुंच सके। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।